देखिए, कल आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जिन्होंने सारे विश्व के सामने, विश्व के इतिहास में जड़ी बूटी का ज्ञान करोड़ों करोड़ों लोगों को कराया है, ऐसा व्यक्ति आज तक विश्व के इतिहास में न कहीं देखा गया, न पढ़ा गया, न सुना गया। कल मैंने टीवी पर देखा, बाबा रामदेव का जो कार्यक्रम आता है, मैं हमेशा देखता हूँ। तो कल जब मुझे मालूम था कि कल उनका जन्मदिन है, तो हमने एलोवेरा का पौधा काफ़ी लगा रखा है और कल भी मैं लोगों को बांटूंगा। जितने जो लोग पेड़ पौधों को शौकीन हैं लगाने वाले, बांटना तो अलग बात है, हमने दे दिया, किसी ने फेंक दिया। अब ये इतने महंगे बिक रहे हैं बाज़ार में कि यानी हद से ज़्यादा, पहले इनको कोई जानता भी नहीं था। तो इत्तेफाक से रायबरेली में एक जगतपुर स्थान है और उसके आगे है लक्ष्मणपुर के आगे रामनगर एक गांव है। वहाँ से हमारे ये भदौरिया साहब आए हैं, हमारे बड़े भक्त हैं, बहुत ही विद्वान हैं। और इनके साथ में आपका नाम हरिशरण यादव जी, ये भी उसके और आगे के गांव के हैं। इत्तेफाक से आए तो हमने कहा कल तो आप लोग आ नहीं पाएंगे, आचार्य बालकृष्ण महाराज जी का मैं जन्मदिन पौधे बांट करके मैं मनाऊंगा, तो आज ही आप पूरी संध्या पर इस पौधे को लेके जाएं। और मेरा पूरे समाज से, पूरी दुनिया से मेरा एक आग्रह है कि कार्य करने वाले को महत्व दीजिए, रोटी को महत्व दीजिए, रोटी की तस्वीर को महत्व न दें। जबकि आज ज़माने में रोटी बहुत कम दिखती है, रोटी की तस्वीर यानी रोटी की कथा कहने वाले आपको करोड़ों में मिलेंगे। तो रोटी की कथा से कभी न पेट भरा है और न भरेगा। ऐसे मैं इन्हें अवतारी पुरुष ही मानता हूँ। बाबा रामदेव जो हैं वो सचमुच में, उनको खुद नहीं मालूम कि वो कौन हैं, वो सचमुच में राम हैं, जो करोड़ों लोगों को घर बैठे एक संदेशा दिया, स्वास्थ्य के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में, योग के बारे में, देश के बारे में। और मैं राजीव जी को भी प्रणाम करता हूँ, जो एक से एक चीज़ें देश के हित की बताते हैं कि हमारा भारत स्वाभिमान जो उनका एक मिशन है, ये कैसे कामयाब होगा। अंग्रेज़ों का बनाया कानून आज भी देश पर लागू है, इसके लिए भी लोगों को बहुत व्यापक रूप से इसका प्रचार करना होगा। मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भारत सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वास्तव में आप देश के ऊपर हुकूमत में बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, देश के आप बड़े हितैषी हैं ना, तो देश के जितने भी चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल, सब पर बाबा रामदेव का संदेश सब पर दिखाया जाए, कोई छूटने न पावे। अगर कोई छूटता है उसके ऊपर भारी जुर्माना किया जाए। क्यों? रामदेव, बाबा रामदेव देश हित नहीं विश्व का हित कर रहे हैं, जाति समुदाय का हित कर रहे हैं। बाबा रामदेव नहीं देख रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज का है, कि ये पाकिस्तानी है, कि ये तालिबानी है। बाबा रामदेव के संदेश से करोड़ों पाकिस्तान में बैठे लोगों ने कार्यक्रम को देखा है और उसका उन्होंने लाभ उठाया है। मानव समाज के प्रति ये मानव समाज के लिए इतना बड़ा कार्य बाबा ने किया है जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। और हमने जो भी किया है ये हमारे भक्त जन ही बाबा जी तक हमारे संदेश को पहुंचाएंगे। हमने पर्यावरण और पशु समाज के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि कल 4 तारीख को बहुत से लोग पर्यावरण पर असली और नकली काम करने वाले लोग वहाँ बुलाए जाएंगे, उनका सम्मान भी होगा। खैर चलिए, उनका उत्साहवर्धन होगा। लेकिन एक संदेशा कहना है बाबा तक कि हे बाबा रामदेव, आप तो पूरे विश्व के में छा गए हैं, जरा मुझे भी जानिए कि आखिर मैं कौन हूँ। हमें जना करके आपसे कुछ लेना नहीं है, हमें तो आपकी स्तुति वंदना करनी है। हमारा बस चले तो मैं आपका पूजा ही अभी से शुरू करवा दूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके संदर्भ में अगर सोचा जाए तो सूर्य भी तारों को समझने का समय देता है जी। अब ये बाबा रामदेव पर हमारे युवा विद्वान आपके पीपी भदौरिया उर्फ रिंकू जी कुछ कहेंगे, आप इसको नोट करें।
हाँ, मैं बाबा जी के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि सूर्य भी आसमान में पूरी तरह से अपना एक विशेष प्रभाव बना करके रखता है, लेकिन उसका अस्तित्व होने के बाद भी रात्रि आती है। रात्रि में सूर्य एक से दूसरे छोर पर चला जाता है और ताराओं को चमकने का समय देता है। बाबा जी एक तारे के समान ही माने जा सकते हैं। रामदेव जी का भी ये संकल्प होना चाहिए कि इन्हें समय दें ताकि ये भी विश्व पटल पर आएँ और अपनी प्रेरणा से मानव समाज को कृतार्थ करें। इसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी धर्माचार्यों, जितने भी बड़े बड़े मठाधीश हैं, वो सभी इस कार्य को करें ताकि समाज को एक नई प्रेरणा मिल सके। क्योंकि जो ये कृत्य कर रहे हैं वो एक असाधारण कृत्य है। वैसा कृत्य करने वाला हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में शायद ही कोई विलक्षण व्यक्ति हो। उस व्यक्ति को हमें दृष्टि पटल पर लाना ही होगा और इसके लिए चाहे वो रामदेव हों या कोई भी धर्माचार्य हो, उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक कर्तव्य है और ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य भी है कि ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को समाज के सामने लाना ही होगा, समाज को उससे प्रेरणा लेनी ही होगी। तभी हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, हम समाज को प्रेरित कर सकते हैं, उसे प्रेरणा देने का एक उत्कृष्ट कृत्य कर सकते हैं। मेरा यही सभी धर्माचार्यों से कहना है कि इनको दृष्टिपटल पर लाने का एक अच्छा सा कार्य करें, जिससे कि हमारे समाज को एक सत प्रेरणा मिल सके और हम सभी प्रेरणा लेकर के एक अच्छा सा कार्य करके एक अच्छे से नागरिक बन सकें। जी बाबा जी, ठीक, धन्यवाद। और ये क्या नाम, हम ये चाह रहे हैं कि ये संदेशा जो है ये जन जन तक पहुँचे और देश हित में, विश्व हित में बाबा ने कार्य किया है। हम भारत सरकार से मांग करेंगे, अगर हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो जैसे गंगा जी के नाम से मैं 49 दिन अनशन में बैठा था, बाबा रामदेव के आह्वान पर ही उन्होंने 1 दिन का आदेश दिया था। हमने कहा बाबा कोई साधारण बाबा रामदेव नहीं है, हम इनके लिए जब तक बैठेंगे जब तक गंगा जी के लिए कुछ हो नहीं जाता। और खैर मनमोहन सरकार ने बड़ा ध्यान दिया और गंगा जी राष्ट्रीय नदी घोषित तो हो गई, लेकिन अभी गंगा जी पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी के बारे में पूरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर दिखाया जाए और जो न दिखावे उसके ऊपर जुर्माना किया जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं इसके लिए अनशन में बैठूंगा। क्यों? ये विश्व की समस्या है। मेरा देश महान, अरे पूरा विश्व महान कहो। मेरा देश अगर महान है, हम महान हैं तो क्या हुआ है? वो क्या संस्कृत में क्या विश्व कुटुंब क्या कहा जाता है? वसुधैव कुटुम्बकम की बात आती है। हाँ हाँ, इसको जोर से बोलिए। वसुधैव कुटुम्बकम, हाँ, मुझे पालन ही करना होगा। पालन करना होगा। भगवद गीता में भी वैसे एक उल्लेख आता है कि जो भी कहा गया है उसमें विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचय स्वापाके चा पंडिता समदर्शिना। मैं ये मान करके चलता हूँ कि इन महान और असाधारण व्यक्तित्व पर वो बात अक्षरशः सत्य साबित हो रही है। वो वही कार्य कर रहे हैं, वो किसी की शारीरिक शक्ति को ना पहचान करके, किसी के शारीरिक अंतरों में किसी भी प्रकार का मतभेद ना करके, वो सिर्फ वो कार्य कर रहे हैं कि हम सभी की आत्मिक शक्तियाँ एक हैं, हम सभी एक हैं और हम सभी समान रूप से एक कार्य कर सकते हैं। तो हमारे इन निरीह प्राणियों से घृणा क्यों? इसी वजह से सुअर जैसी घृणित समझे जाने वाले जानवरों की सेवा करके जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो कार्य है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। और ये हमारे पौराणिक तत्वों, हमारी भगवद गीता जैसी पुस्तकों में ऐसा उल्लेख आया हो जिस काम के लिए उसको सामान्य सी बात नहीं माना जा सकता है। और भगवद गीता के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति भी सामान्य नहीं हो सकता है। जी धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ बंदर भोज करने के लिए, जो मेरी नित्य की क्रिया है। बाल भोज, बंदर भोज होगा। कल मैं फिर भौरेसुर जाऊँगा। 5059वें नंबर का भोज आज मेरा होगा संध्या बेला में। मैं वहीं तैयार हो रहा हूँ और इसके बारे में फिर और हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी दूर जाना है। और हमारे यादव जी जो हैं हरिशरण जी, आप बहुत ही विद्वान और धार्मिक व्यक्ति हैं और जिज्ञासु हैं, और ये भी बाबा रामदेव जी से मिल करके अपनी बात कहना चाहेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि बाबा रामदेव के रहते हुए अगर मेरे देश में सुधार नहीं हुआ तो निश्चित मानिए विनाश हो जाएगा, इसको नोट करके। लेकिन वो विनाश ऐसा होगा कि हम आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा रामदेव को भगवान माना जाए। बाबा रामदेव अपने लिए क्या दे रहा है? उसके तन पर क्या है? उसकी बीवी नहीं, बच्चे नहीं, क्या दे रहा है? और पूरे वर्ल्ड को
भारत का वो सम्मान उसने बढ़ाया है, ऋषि मुनियों की परंपराओं को फिर से जीवित किया है। कितने मठाधीश आए, कितने शंकराचार्य आए, कितने संत आए, लेकिन बाबा रामदेव क्या जैसा कोई कर पाया? नहीं कर पाया है। और मैंने जो भी किया है ये आने वाली तारीख ये लोग बताएंगे। अगर मैंने अपने बारे में कुछ कहा तो क्या कहा। धन्यवाद।